बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 7 मार्च 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 12वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रही हैं, यूक्रेन के कैपिटल कीव को मुहासरा कर चुकी हैं। रूसी फ़ौजें इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अतराफ़ में यूक्रेनी फ़ौजों के साथ शदीद लड़ाई कर रही हैं। नाज़िकाम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि दारुल हुकूमत कीव के अंदर बमों की आवाज़ सुनाई गई है और दारुल हुकूमत कीव के अंदर कई धमाके भी हुए हैं और आम शहरियों की हलाकत की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। जी हाँ नाज़िकाम, यूक्रेन का दारुल हुकूमत कैपिटल कीव है, जहां पर रूसी फ़ौज कई दिनों से जमा हो रही थी और रूसी फ़ौज का एक तवील काफिला, एक बड़ा लश्कर है, वो कैपिटल कीव की जानिब मुख्तलिफ अतराफ़ से चढ़ाई कर रहा था। और अब ख़बरें सामने आ रही हैं कि कैपिटल कीव के अंदर जो रूसी फ़ौजें हैं उनकी झड़पें यूक्रेनी फ़ौज के साथ शुरू हो चुकी हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी कैपिटल कीव के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने अपने फ़ौजियों से और अपने जो शहरी हैं उनसे मुखातब होकर मुतालबा किया है कि कैपिटल कीव की हिफाजत के लिए हर तरह के इक़दाम किए जाएं और रूसी फ़ौज को कैपिटल कीव पर कब्ज़ा ना करने दिया जाए। चुनाचे नाज़िकाम, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि कैपिटल कीव के अंदर होने वाली बमबारी के अंदर और लड़ाई के अंदर अब तक 100 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं, जिसमें आम शहरी बड़ी तादाद में शामिल हैं। दूसरी तरफ नाज़िकाम, रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन के अंदर जो गैर मुल्की जंगजू हैं वो भी आ रहे हैं। जिस तरह से यूक्रेन मुख्तलिफ ममालिक से गैर मुल्की जंगजुओं को यूक्रेन बुला रहा है, वहीं नाज़रीन किराम अब ख़बरें सामने आ रही हैं कि रूस ने भी मज़ीद गैर मुल्की जंगजू बाहर से मंगवाना शुरू कर दिए हैं। नाज़िकाम, अमेरिका के मशहूर अखबार ने दावा किया है कि शाम से बड़ी तादाद में रूस ने मुजाहिदीन को बुलाया है, बड़ी तादाद में शाम से उन लोगों को बुलाया है जो रूस के इत्तिहादी हैं, रूस के हामी हैं। आप जानते हैं शाम के अंदर गुज़श्ता 11 सालों से जंग है और शाम के अंदर बशारुल असद का पक्का हलीफ वो रूस है और रूस ने वहाँ पर जो बंदरगाहें हैं उनका कंट्रोल संभाल रखा है, फ़ौजी अड्डे बना रखे हैं। 2016 में शाम के अंदर रूसी फ़ौज ने खौफनाक बमबारी करके शाम को खंडर बना दिया था। तो इसलिए नाज़िकाम, शाम के अंदर रूस की जड़ें मजबूत हैं और रूस ने शाम के अंदर अपने इत्तिहादी जंगजुओं को यहाँ यूक्रेन के अंदर बुलाना शुरू कर दिया है। जो जंग का तजर्बा रखते हैं, जो असलहा चलाना जानते हैं, वो यूक्रेन आकर रूसी फ़ौज के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। यह दावा अमरीकी अखबार ने किया है। इसी तरह से नाज़िकाम, एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि रूस ने चेचनिया के रमज़ान कदिरोव से मुतालबा किया है कि मज़ीद हज़ारों जंगजू यूक्रेन के अंदर भेजे जाएं। आप जानते हैं चेचनिया बुनियादी तौर पर मुसलमानों का एक मुल्क है, मुसलमानों की एक रियासत है जो रूस की इत्तिहादी है और रूस के पड़ोस में वाक़ है, रूस के साथ उसकी सरहदें वाक़ हैं। तो चेचनिया का जो इस वक्त सरबराह है रमज़ान कदिरोव है, इसकी फ़ौज के अंदर हज़ारों जंगजू शामिल हैं और जो चेचनिया के मुसलमान मुजाहिदीन हैं इनको दुनिया के अंदर सख्त जान लड़ाका जंगजू भी करार दिया जाता है। और नाज़िकाम, ये ऐसी ट्रेनिंग हासिल किए हुए हैं कि ये सख्त से सख्त पहाड़ों से भी टकरा जाते हैं और बर्फ़बारी के होते हुए भी, मौसम सरमा के होते हुए भी ये हर तरह के महाज को और मुश्किलात को सर कर लेते हैं। नाज़िकाम, यही वजह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चेचनिया के लोगों पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है और चेचनिया का जो कमांडर है या चेचनिया का जो मुसलमान हुक्मरान रमज़ान कदिरोव है उसको ख़ास तौर पर यह ऑपरेशन सौंपा गया है कि वो कैपिटल कीव पर कब्ज़ा करे और ज़ेलेंस्की जो सदर हैं यूक्रेन के उसे गिरफ्तार करें। नाज़िकाम, अब जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि यूक्रेन से पहले 10 से 12 हज़ार जंगजुओं को भेजा गया था लड़ने के लिए, अब मज़ीद 20 हज़ार के करीब मज़ीद जंगजुओं को चेचनिया से वो यूक्रेन भेजा जा रहा है और यूक्रेन के अंदर वो रूसी फ़ौज के शाना बशाना लड़ेंगे। जहाँ तक यूक्रेनी हुकूमत का दावा है वो ये कहते हैं कि चेचनिया के सबसे ज़्यादा लोगों को हम कत्ल कर रहे हैं
और चेचनिया के लोगों को कत्ल करके और उसी तरह से उनकी ताकत को तोड़ा जा रहा है। ये यूक्रेनी हुकूमत का दावा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ से रमज़ान कदिरोव का ये कहना है, वो अपने बार बार खिताब के अंदर ये बात कह चुके हैं कि प्यूटन का मैं पैदल सिपाही हूँ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मगरब की बात नहीं सुननी चाहिए, यूरोप की बात नहीं सुननी चाहिए, अमेरिका की बातों में नहीं आना चाहिए और उन्हें ये जंग शुरू रखनी चाहिए और उन्हें कैपिटल कीव पर और यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जा करना चाहिए। रमज़ान कदिरोव का जो ताज़ा बयान नशर हुआ है उसके अंदर भी उन्होंने ये खिताब करते हुए कहा था कि व्लादिमीर पुतिन को पीछे नहीं हटना चाहिए और इस जंग के अंदर मुकम्मल यूक्रेन पर कब्जा करना चाहिए। किसी भी तरह की बात अमेरिका और यूरोप की नहीं माननी चाहिए। जबकि नाज़रीन, यूक्रेन की हुकूमत और वजारत दिफा ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि चेचनिया के जो जंगजू यहाँ आ रहे हैं वो यूक्रेनी ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनको रेप का निशाना बना रहे हैं। और इसी तरह से यूक्रेनी हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि चेचनिया के लोग यहाँ यूक्रेन के अंदर आकर लूट मार भी कर रहे हैं और अवामी अमलाक को और हुकूमती अमलाक को लूट रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ से चेचनिया ने इन इल्ज़ामात की नफ़ी की है और कहा है कि यह महज बदनाम करने की साजिश है, हम अपने इत्तेहादी रूस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो यूँ नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का जो आज 12वां रोज़ है वो पहले से ज़्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। रूसी फ़ौजें मुसलसल पेशकदमी कर रही हैं, यूक्रेनी फ़ौजें मुज़ाहमत ज़रूर कर रही हैं लेकिन यूक्रेनी फ़ौज को रोक नहीं पा रही हैं। नाज़रीन, जहाँ तक दोनों तरफ से नुकसानात के दावे हैं तो वो आप जानते ही हैं कि यूक्रेन अब तक 12,000 से ज़ायद रूसी फ़ौजियों को कत्ल करने का दावा कर चुका है, 5,000 से ज़ायद रूसी फ़ौजी ज़िंदा गिरफ्तार करने का दावा कर चुका है। और इसी तरह से यूक्रेन का दावा है कि 120 से ज़ायद रूसी जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन तैयारे तबाह किए गए हैं और 4 या 5 जो बाहरी जहाज़ हैं रूस के वो तबाह किए गए हैं। और इसी तरह से 500 से ज़ायद रूसी टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह की गई हैं। तो यूँ नाज़रीन, दोनों तरफ से ये दावे सामने आ रहे हैं। रूस भी ये दावा करता है कि 8 से 9 हज़ार यूक्रेनी फ़ौजी कत्ल किए गए हैं और 2,500 के करीब जो फ़ौजी मराकज़ हैं और फ़ौजी तनसीबात हैं उन्हें तबाह किया गया है। तो ये जंग इस वक्त जारी है। जहाँ तक नाज़रीन बात है अमरीका और यूरोप की, तो अमरीका और यूरोप की जानिब से यूक्रेन की मदद के लिए मज़ीद जंगी जहाज़ों को, मज़ीद फ़ौजों को भेजने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन रिपोर्टें सामने आ रही हैं उनमें दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने अमरीका से, यूरोप से और इत्तेहादी ममालिक से मदद मांगी है कि ना सिर्फ हमें असलहा भेजा जाए बल्कि हमें बड़ी तादाद में जंगी जहाज़ों की भी ज़रूरत है। कल रूसी वजारत दिफा ने दावा किया था कि जो यूक्रेन की फ़िज़ाई ताकत है उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन के पास अब ना तो ज़्यादा जंगी जहाज़ हैं और ना ही ड्रोन तैयारे हैं, मुकम्मल तौर पर रूस ने उन्हें तबाह कर दिया है। तो यही वजह है नाज़रीन, अब ख़बरें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन ने अमेरिका से, जर्मनी से, बरतानिया से, फ़्रांस से और दीगर मुल्कों से बड़ी तादाद में असलहा मांगा है कि हमें असलहा दिया जाए क्योंकि इस वक्त हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह से नाज़रीन, अमेरिका और यूरोप की जानिब से रूस के ख़िलाफ़ मज़ीद पाबंदियाँ भी आयद की जा रही हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि अमेरिका की कांग्रेस के अंदर अब एक जो नया मामला सामने आया है वो ये है कि रूसी पेट्रोल की ख़रीदारी पर पाबंदी आयद की जाए। यानी अमेरिका और यूरोप जो योमिया $1 अरब वो रूस को पेट्रोल की और गैस की मद में अदा करते हैं, अब ये $1 अरब का जो नुकसान है योमिया वो रूस को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इस वजह से अब नाज़रीन दुनिया के अंदर महंगाई में मज़ीद इजाफा हो गया है। जो आज की बड़ी ख़बर है कि दुनिया के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा होने जा रहा है। 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 2008 में जो पेट्रोल की कीमतें थीं आज उसी तरह से रिकॉर्ड हाई पेट्रोल की कीमतें हो चुकी हैं। $130 का बैरल हो चुका है पेट्रोल का, जो आज से कुछ महीने पहले तक 70 से 80 यहाँ तक के 50 और 55 के डॉलर के करीब भी रहा है। तो यूँ नाज़रीन दुनिया के अंदर महंगाई का एक नया तूफ़ान आ रहा है। अमेरिका और यूरोप अगर रूस के पेट्रोल की ख़रीदारी पर पाबंदी लगाते हैं, रूस के गैस ख़रीदारी पर पाबंदी लगाते हैं, इससे रूस को नुकसान तो होगा ही, लेकिन नाज़रीन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन मुल्कों को होगा जहाँ पर मईशत काफ़ी परेशानी के अंदर है, माशी क्राइसिस हैं और वहाँ पर महंगाई है। दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो महंगी हो जाएंगी, लोगों के लिए रोज़गार मुश्किल हो जाएगा और जो उनकी आमदनी है उनमें काफ़ी कमी वाक़ई होगी। तो इसलिए नाज़रीन जो दुनिया के अंदर मसनूई महंगाई है
ये भी एक तूफान खड़ा हो रहा है। और हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग से जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं उसमें अजनास महंगी हो चुकी हैं, रोटी महंगी हो चुकी है, क्योंकि बड़ी तादाद में गंदम की जो ख़रीदारी है मशरक़ वस्ता के कई ममालिक जिसमें शाम है, लबनान है, फ़लस्तीन है, मिस्र है, सऊदी अरब है और दीगर ममालिक हैं, ये रूस और यूक्रेन से करते हैं। तो यहाँ पर जो अब जंग है, इस जंग की वजह से दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है और इस जंग की वजह से दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से दुनिया के अंदर दीगर अशिया महंगी हो जाएंगी। तो बहरहाल नाज़रीन काम अब ये अमली तौर पर तो वक्त बताएगा कि अमेरिका और यूरोप वाकई रूस से गैस की ख़रीदारी और पेट्रोल की ख़रीदारी ख़त्म करते हैं या फिर महज ये उनका दावा ही है, महज उनका ये बयान ही है। क्योंकि अगर पेट्रोल और गैस की ख़रीदारी यूरोप और अमेरिका बंद करते हैं रूस से, तो अपनी तवानाई की ज़रूरियात कहाँ से पूरी करेंगे? तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज पैदा होगा और यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर भी महंगाई हो जाएगी। बहरहाल नाज़रीन काम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मज़ीद अपडेट्स हैं, मज़ीद खबरें हैं, वो आपको अगली वीडियोज़ के अंदर हम बताएंगे, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे भी लाजमी फॉलो या सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से नई अपडेट्स, नई मालूमात दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं। ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात हासिल कर सकें। अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दें, आपकी राय हमारे लिए अहम होती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।